बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, जुगल दास जी का कृत मनमोहन रसानंद सागर का पेज नंबर पहली वाली मीटिंग में 44 से 46 तक हुआ है। अभी 47वां पेज शुरू हो रहा है। तो जमीन पर जो चित्रकारी है, सुखपाल की यात्रा का हेडिंग चल रहा है, जिसमें सभी पक्षियों को साथ लेकर सुखपाल जो है आसमान में उड़ते हैं। राजी श्यामा जी सुखपाल में बैठे हैं। एक एक सुखपाल में दो दो सखियों का झुंड बैठा है। इस तरह से ये सुखपाल चलते चले जा रहे हैं। तो जमीन पर पशुओं के झुंड चल रहे हैं, आसमान में पक्षियों के झुंड चल रहे हैं। जबेरों की पुतलियां भी नाचती हुई चल रही हैं, खूब खुशहालियां भी नाचती हुई चल रही हैं। जमीन पर जो चित्रकारी है वो हीरे नगों और जवाहरातों की है। ये चित्रकारी की एक अपनी रोशनी है, जो अखंड थंब की तरह आसमान की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और खड़ी हुई है। और नीला है रंग जिसका अनंता अनंत चित्रामन कर संयुक्त है, ऐसा जो परमधाम का आकाश है। अब वो कह रहे हैं, ये तो जमीन की शोभा आपको बता दी कि जमीन पर अनंत अनंत चित्रकारी बनी हुई है, हीरे जवाहरातों की और नगों की, जिनकी रोशनी आसमान तक जाती है। ऐसे ही नीले रंग का आसमान है परमधाम का, जिसमें भी अनंत अनंत चित्रामन संयुक्त है। वो कह रहे हैं परम धाम के आसमान में भी अनेक तरह की चित्रकारी है। वहां पर चित्रकारी किससे बनती है? बादलों से बनती है। सुंदर सा जी, काल माया के ब्रह्मांड में भी यदि बादलों को देखें तो वो अलग अलग शेप और आकार के बन जाते हैं। तो उससे में भी कभी कभी किसी की अगर नजर थोड़ी सी और अलग ढंग से देखती है तो कोई कोई तो उनमें अनेक तरह की चित्रकारी भी देखते हैं कि बादल ऐसे बन गए हैं, बादल वैसे बन गए हैं। कभी वो किसी पशु का रूप ले लेते, कभी पक्षियों का रूप ले लेते, ऐसे कालमाया में भी दिखाई देता है। अब वो कह रहे हैं कि परमधाम का आसमान जो कि नीले रंग का है, वो अनंत अनंत चित्रामन से संयुक्त है। तिनमें अनंत रंगों की ज्योति की किरणें छोटी हैं, सो ऐसा भासत है कि जैसे अनंत रंगों की ज्योत की अखंड धारें लगी हैं। अब वो कह रहे हैं कि आसमान में अनंत रंगों की ज्योति की किरणें निकलती रहती हैं। परमधाम का जो आसमान है उसमें अनंत रंगों की ज्योति की किरणें निकलती रहती हैं, और ऐसा लगता है जैसे अनंत रंगों की ज्योति की अखंड धारें बह रही हो। धारें बहने का मतलब लहरें लहरें आ रही हो, अनंत ज्योति की लहरें आ रही हो, ऐसा आसमान है। अभी सुंदर सा जी, युगल दास जी हर जगह का अलग अलग से वर्णन कर रहे हैं, कभी जमीन का, कभी आसमान का, कभी रंग महल का, कभी किसी पक्ष का, तो और कभी खूब खुशहालियों का। मतलब हर तरफ अगर आप देखें, अगर आप सबकी ज्योति को मिला लें तो आप अलग से चितवनी नहीं कर सकते। आपको लगेगा सब जगह सिर्फ रोशनी रोशनी है, ऐसा ही आप सोचते रहते हैं अपनी चितवनी में। क्योंकि आपको एक ही मतलब मालूम होता है हमें अपनी चितवनी में कि नूर ही नूर है परम धाम में। तो नूर ही नूर है, नूर ही नूर का मतलब रोशनी रोशनी है, सब तरफ अखंड अखंड रोशनी है। तो अब आप देखिए कि युगल दास जी कैसे एक एक अलग अलग वर्णन कर रहे हैं, हर जगह की रोशनी का वर्णन कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि आप जिस भी तरफ देखना शुरू करते हैं वहां रोशनी तो है, ये तो बात ही समझ में आती है, लेकिन उसको अलग अलग डिफाइन करके अपनी चितवनी में लेना और उससे सुख और आनंद प्राप्त करना, ये युगल दास जी यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं। अब देखिए, जमीन की रोशनी आसमान पे जा रही है, आसमान की रोशनी जमीन पे आ रही है, तो सब आपस में मिक्स हो जाएंगी। हमारी यहाँ की बुद्धि क्या सोचेगी? सब आपस में मिक्स हो जाएंगी, उनको अलग अलग क्या ही देखेंगे, तो रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है, ऐसा हम नूर को समझ लेते हैं। लेकिन जुगल दास जी आपको बता रहे हैं कि जिस तरफ आप देखते हैं फिर उसी तरफ ही देखते रहते हैं, फिर वहीं की रोशनी, वहीं की लहरें, वहीं की ही धारें आपको दिखाई देती है। फिर दूसरी जगह को आप उसमें मिक्स मत करिए कि जमीन की रोशनी आसमान में जा रही है, ये हमें मालूम है। लेकिन जब आप आसमान की तरफ देखें तो आपकी नजरें सिर्फ आसमान के नूर से भर जाएंगी। जब आप जमीन की तरफ देखेंगे तो आपकी नजरें जमीन के ही नूर से भर जाएंगी। और इसके अतिरिक्त आप यदि खूब खुशहालियों को देखेंगे तो आप उनकी कला में आपको जादू सा महसूस होने लगेगा। आप जवेरों की पुतलियों को यदि देखने लग जाएंगे
तो आप जबेरों की पुतलियों के जादू से बंध जाएंगे, क्योंकि वो उनमें भी इतना आकर्षण है कि वो अपने से अब नजर नहीं हटाने देती हैं। तो ऐसे परमधाम का जो जर्रा जर्रा है, आप जिस भी दिशा में देखेंगे वहां पर परमधाम में आपकी नजरें जो है वो उसी में ही लग जाएंगी, आप किसी और रोशनी को देख ही नहीं पाएंगे। ये बात बिल्कुल ऐसी है जैसे परमधाम में राज्य की शोभा का जब वर्णन किया जाता है तो कहते हैं कि राज्य के एक अंग में रूह लग जाती है तो वो दूसरे अंग तक नहीं जा पाती है, क्योंकि एक ही अंग में उसको सारे सुख मिले जा रहे हैं, दूसरे अंग तक कैसे जाए। लेकिन फिर इंद्रावती जी ने ये भी कहा, ये तो शोभा की पराकाष्ठा को बताने के लिए कहा कि एक अंग में ही सारे सुख है कि दूसरे अंग तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंद्रावती कह रही है कि राज्य हमें सब अंगों का सुख देना चाहते हैं, किसी एक अंग का सुख नहीं देना चाहते। तो राज्य ही हमें दूसरे अंग पे ले जाते हैं, उनकी मौज होती है तो दूसरे अंग पे भी ले जाते हैं, फिर दूसरे अंगों के भी सारे सुख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी युगल दास जी हर जगह का आपको खास खास वर्णन करके बता रहे हैं कि जमीन की शोभा में यदि आप लिप्त हो जाते हैं तो आप जमीन को ही देखते चले जाते हैं, फिर वहां पे कोई कमी नहीं दिखाई देती। इतनी भी कमी नहीं होती कि आपकी नजरें आसमान तक जाए, क्योंकि जमीन की शोभा अपने आप में संपूर्ण है, आप आसमान तक नजर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन राज्य की मौज है, आपको जमीन की भी शोभा दिखानी है, आपको आसमान की भी दिखानी है, तो आसमान की शोभा तक भी राज्य ले जाते हैं। तो आसमान की शोभा भी वो कह रहे हैं अनंत अनंत ज्योति और किरणों से संयुक्त है, और उनकी अनंत अनंत रोशनी को यदि देखते हैं हम तो उसकी भी अनंत लहरें अनंत रंगों से जो है जमीन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही वन मोहल मंदिरों की किरणें होती हैं, तिन संपूर्ण किरणन विषय हक हादि रूहों का तेज, ज्योति कैसी है जैसे तारा गणों में सूर्य रोशन होवे। अब वो कह रहे हैं ऐसी ही ज्योति जैसे जमीन और आसमान की आपको बताई है, ऐसे ही परमधाम के हर माहौल हर मंदिर से ऐसे ही किरणें उठती हैं जो आसमान तक चली जाती हैं, और आसमान की किरणें उन महल मंदिरों पर भी पड़ती हैं, महल मंदिरों की भी किरणें आसमान में जगमगाती हैं। अब वो कह रहे हैं इस संपूर्ण किरणों की रोशनी के बीच में, जहां जमीन की रोशनी आसमान में से टकरा रही है, आसमान की रोशनी जमीन पे टकरा रही है, बीच में जो है महल मंदिरों की भी रोशनियां हैं, वो कह रहे हैं इन सब रोशनियों के बीच में राज्य की रोशनी कैसी दिखाई देती है, क्योंकि राज्य तो इनके बीच में ही सुखपाल में घूम रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इन अनंत अनंत रोशनियों के बीच में राज्य की रोशनी कैसी दिखाई देती है, जैसे कि तारों की बारात के बीच में सूर्य की रोशनी हो, जैसे तारा गणों से सूर्य रोशन होवे। वो कह रहे हैं तीन संपूर्ण किरणन विषय हक हादि रूहों का तेज ज्योति कैसी है जैसे तारा गणों में सूर्य रोशन होवे। रोशनी हक की संपूर्ण रोशनियों की पातशाह है और सबों पर छाई रही है। वो कह रहे हैं कि जैसे तारों की रोशनी के बीच में एक सूर्य उदय हो गया हो, ऐसी रोशनी राज्य की इन रोशनियों के बीच में है, और संपूर्ण रोशनियों की पातशाही करती हुई राज्य की रोशनी है, और सब पर सब रोशनियों के ऊपर राज्य की रोशनी छा जाती है, ऐसे है। तो अनंत अनंत रोशनियों के बीच में राज्य एक सूर्य की तरह दिखाई देते हैं, और उनकी रोशनी जो है वो सबकी सब रोशनियों के ऊपर पातशाही करती है, और सभी रोशनियों के ऊपर राज्य की रोशनी को अगर देखें तो वो छाई हुई दिखाई देती है। इन विध से श्री राज श्री ठाकुरानी जी समस्त सुंदर साथ सहित सुखपालों पर विराजमान हुए। वो कह रहे हैं ये आपको तरीका बताया है, इस तरह से राजी और श्यामा जी और सुंदर साथ सहित सुखपालों पर विराजमान होकर सैर के लिए आगे जाते हैं। हाथी रूहों खूब कुसालियों जबेरों की पुतलियों पशु पक्षी वन बगीचे मोहल मंदिर को सुख आनंद देते हुए और अनंत कोट लहरें देते हुए और 10 दिस का तमाशा देखते हुए खेल खिलाउते हंसते हंसाते अनंत कोट घमंडों से ऊपर घाट पाट प्राप्त हुए।
आप कह रहे हैं राज्य श्यामाजी सुखपालों में विराजमान तो है ही है। इतने सारे झुंडों और रोशनियों के बीच में राज्य और श्यामा जी आगे बढ़ते हैं सुखपाल में, और वो सभी जो कि राज्य को रिझा रहे हैं तो राज्य भी उनको रिझा रहे हैं। वो खूब खुशहालियों को, जबीरों की पुतलियों को, रूहों को और बाग बगीचों को, मोहन मंदिरों को अनंत अनंत सुख की लहरें देते हुए, दसों दिशाओं के तमाशों को देखते हुए, सबके साथ हंसते हंसाते हुए और सबको अनंत अनंत घमंड देते हुए पाट घाट विराजमान हो जाते हैं। तो राजी महाराज इस प्रकार से चारों तरफ के खेल तमाशे देखते हुए, सबके साथ हंसी किलोली करते हुए, सबको सुख और आनंद का घमंड देते हुए पाट घाट में पहुंच जाते हैं। ऊपर घाट पाट प्राप्त हुए, पाट के घाट पर आ जाते हैं। सोई जोई सप्त घाट के पशु पक्षी वन बगीचे महल मंदिर पांच तत्वों ने श्री राज श्री ठाकुरानी जी को सहित समस्त सुंदर साथ के देखे, सोई रोम रोम आनंद में मग्न होके बीच से जिदे के आए। अब राजी श्यामा जी जब पाट घाट में विराजमान हो जाते हैं अपने सुखपाल सहित, तो जो सातों घाटों के जो पशु पक्षी हैं, सातों घाटों का जो जल है, सातों घाटों के जो फल फूल है, सातों घाटों के जो वृक्ष और डालियां हैं, वो सब राजी महाराज को, क्योंकि सब चेतन है, सब राजी महाराज के सिजदे में आ जाते हैं। अब क्योंकि पाट घाट पे राजी आए हैं तो उसके चारों तरफ क्या है, सात वन है। सातों वनों के पशु पक्षी, सातों वनों के डालियां, पौधे, फल फूल जो है, सब आकर राजी का सिजदा बजाने लग जाते हैं। और उनको देखकर, राजी श्यामा जी को देखकर इनके रोम रोम में जो है आनंद ही आनंद भर जाता है। राजी श्यामा जी का जैसे ही दीदार करते हैं, इनका रोम रोम पुलकित होने लग जाता है और आनंद से भर जाता है। और पशु पक्षी बीच हाल के मस्त होके नाचने लगते हैं, और जैसे ही राजी श्यामा जी को देखते हैं तो मस्त होकर नाचने लग जाते हैं सभी। आनंद से की अतिरेकता में वो शांत नहीं बैठे रह पाते हैं, बल्कि आगा बजाते हुए अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हुए नाचने लग जाते हैं, मदमस्त होकर नाचने लग जाते हैं। और जल जल जमुना जी को उमड़ घुमड़ और उमंग उमंग के मर्यादा जल रौस को अपनी छोड़ के ऊपर पाल के आयो, दीदार और चरणामत प्राण आधार के लेके फिर बीच मर्यादा अपनी के प्राप्त भयो। और यमुना जी का जल भी, क्योंकि पाट घाट पर राज्य महाराज पधारे हैं, तो यमुना जी का जल भी उमड़ घुमड़ कर लहरों के रूप में आ जाता है और अपनी जल रौस की मर्यादा को छोड़कर पाल पर आकर राज्य श्यामा जी के चरणों का स्पर्श करता है, उनका दीदार करता है जल, और फिर जाकर अपनी मर्यादा में सीमित हो जाता है। तो इस प्रकार से परमधाम की यमुना जी भी उमड़ घुमड़ कर नृत्य करती हुई राज्य के चरणों में आकर सिजदा बजाती हैं, उनके चरणों का दीदार करती हैं, उनका दीदार करती हैं, और उमड़ती गुमड़ती हुई वापस अपनी सीमा में समा जाती हैं। तो इस प्रकार यमुना जी भी अपना आदाब राजी महाराज को प्रस्तुत करती हैं, अपना अभिवादन जो है राज्य महाराज को प्रस्तुत करती है उमड़ घुमड़ के और ऊंची ऊंची लहरों में उठकर। अब श्री राज श्री ठाकुरानी जी सहित समस्त सुंदर सात के सुखपालों से उतर के कोट छवि झांकियों से ऊपर चांदनी पाट घाट के आए ठाड़े भये और दसों दिस का तमाशा देखने लगे। अब श्री राज श्री ठाकुरानी जी सहित समस्त सुंदर सात के सुखपालों से उतर के कोट छवि झांकियों से ऊपर चांदनी पाट घाट के आए खाड़े भये। अब क्या, राजी महाराज का जब सबने सजदा बजा दिया, राजी महाराज ने सबको आनंद की बौछार कर दी, बारिश कर दी, तब राजी श्यामा जी अपने सुंदर साथ के सहित सुखपालों से उतरते हैं और पाट घाट की चांदनी पर विराजमान हो जाते हैं और दसों दिश का तमाशा देखने लगते हैं और दसों दिशाओं का तमाशा देखते हैं। राजी महाराज इस प्रकार से सुखपाल की यात्रा करके पाट घाट तक पहुंचते हैं। पेज नंबर 48 यहाँ पर शुरू हो रहा है। अब ये
सुखपालों की यात्रा यहाँ पर समाप्त हुई, क्योंकि गंतव्य तक पहुंच गए। सुखपालों की यात्रा के माध्यम से पहुंचना कहाँ था? पाट घाट पे पहुंचना था। और राजे महाराज पाट घाट पे पहुंच गए। चार पाट घाट की चांदनी से खड़े होकर वो दसों दिशाओं का तमाशा देखने लगते हैं, यानी कि सुखपालों से उतर जाते हैं। अब जब सुखपालों से उतर जाएंगे तो सुखपाल क्या करेंगे? सुखपाल अपनी छठी भूमि में अपने अपने स्थानों पर जाकर खड़े हो जाएंगे। फिर जब राज्य को वापसी करनी होगी तो फिर सुखपाल आ जाएंगे। तो सुखपाल भी मन चालित है, चेतन है, राज्य के दिल से इनकी भी वायदत है। जैसा राज्य के दिल में भाव आता है वैसे ही ये सुखपाल क्रिया करते हैं। अब अगली शोभा है यमुना बन शोभा, यमुना जी की शोभा, जहां पर पाटघाट है, जहां पर राज्य महाराज उतरे हैं सुखपालों से। पेज नंबर 48 चल रहा है। कोटान कोट सूर्य समान झलकार, ऐसी श्री यमुना जी की एक हीरे की दोनों पाल है, सो पाले हजारों कोसों चौड़ी हैं। वो कह रहे हैं अनंत अनंत सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, ऐसी झलकार है जो हीरे की पाल है यमुना जी के दोनों तरफ। और ये पाल जो है हजारों कोस चौड़ी है, और पूरी पूरी पाल जो है वो हीरे से ही जड़ी हुई है। तो सुंदर साखी परम धाम की जमीन हीरों से जड़ी हुई है, ऐसे ही यमुना जी के दोनों तरफ की पाल जो है वो हीरे से जड़ी हुई है, जिसमें अनंत करोड़ों सूर्यों की रोशनी निकल रही है। तिन दोनों पालों पर मानित बिजलियों के नगन जड़ित नए नगन जड़ित नगमयी वृक्ष है। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों पालों पर बिजलियों के समान जड़े नगों से जड़ित वृक्ष भी खड़े हुए हैं। तो परमधाम में वृक्ष भी नगों से जड़े हुए हैं। सुंदर पांच हारे बीच पाल के शोभायमान है। यहाँ से पाल से कौन से वृक्ष निकलते हैं सुंदर साथ जी? बड़ों वन के वृक्ष निकलते हैं, जिनकी 5 भूम और छठी चांदनी है। इन वृक्षों की हर भूम में हिंडोले लगे हुए हैं। कोई लेटने वाले हिंडोले हैं, कोई बैठने वाले हिंडोले हैं, कोई खड़े होने वाले हिंडोले हैं, कोई सुखपाल वाले हिंडोले हैं। लेट कर राजी श्यामा जी हिंडोलों पे झूलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पाल के ऊपर से 5 वृक्षों 5 हारे बड़ों वन के वृक्षों की गुजरी हैं। ये बड़ों वन के वृक्ष भी वो कह रहे हैं जैसे कि पाल हीरो से जड़ी है, ऐसे ही ये वृक्ष भी हीरो से जड़े हुए हैं। सुंदर 5 हारे बीच पाल के शोभायमान है। तामे एक हार जो किनार की है, ताकि आधी डालियां बीच जल यमुना जी के झलूब रही हैं, और एक घाट के किनार की जो हार है सो 2.5 से वृक्षों की है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो बड़ों वन के 5 वृक्षों की हारें जो पाल के ऊपर से गुजर रही हैं, जो नगों से बनी हुई हैं, इनकी आधी डालियां जो है यमुना जी पे अपनी लंबी डालियां इन्होंने छाया कलकर करके पाल को ढकते हुए आगे ही यमुना जी में लटक रही हैं। तो ये 5 वृक्षों की डालियां एक तरफ से यमुना जी की तरफ गिरी हुई हैं, और एक तरफ से ये वनों से मिल गई हैं। जो 7 वन हैं उनसे ही इनकी डालियां मिल गई हैं। तो सुंदर साथ जी जिस भी दिशा में जिस भी जगह पे जाते हैं, हम वहां से जिस भी वन में जाते हैं, क्योंकि वन के साथ इनकी डालियां मिली हुई हैं, तो वनों की 2 भूम तीसरी चांदनी है, लेकिन इन बड़े वन के वृक्षों की 5 भूम छठी चांदनी है। तो 2 भूम तक इनकी डालियां आपस में 7 वनों से मिली हुई हैं, और एक तरफ इनकी डालियां जो है 5 भूमों तक की जल के ऊपर लटक रही हैं, वन पाल को ढकते हुए। तो एक तरफ से ये वृक्ष जो है वनों से जुड़ी हुई है, इनकी डालियां एक तरफ से जल की तरफ लटक रही हैं। इन विध से सातों घाटन के किनार किनार के जो वृक्ष हैं सो दोनों पालों के 17.5 से दूने 35 से दरखत भये। वो कह रहे हैं इस तरह से यदि सातों घाटों के किनार किनार के वृक्ष यदि गिने जाएंगे, देखिए सब तरह से गिनती की गई है। इतनी गिनतियों में सुंदर साथ जी हम अभी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन वो मोटा मोटा आपको बता रहे हैं कि यदि इस तरह से आप सातों घाटों के किनारे वाले वृक्ष जो हैं उनको यदि आप गिने, इन विध से सातों घाटन के किनार किनार के जो वृक्ष हैं
सो दोनों पालों के 17.5 से दूने, 17.5 को यदि दुगना कर देंगे तो 35 आ जाएगा। 35 दरखत हुए। 100 दरखत कैसे हैं कि दूरी बंद बराबर है। अब ये दरखत ऐसे नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पर ये वृक्ष ऐसे नहीं लगे हैं, दूरी बंद मतलब जितनी दूरी चाहिए उतनी ही समान दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूर पर ये हैं। अब सुंदर सा जी, वृक्ष जो है, मान लीजिए एग्जाम्पल 3 मंदिर की दूरी पर एक वृक्ष है, तो दूसरा भी वृक्ष 3 मंदिर की दूरी पे होगा, फिर चौथा वृक्ष भी 3 मंदिर की दूरी पर होगा। तो एक सिमेट्री है इन वृक्षों के किनार पर लगे होने में। सो ये दरखत कैसे हैं कि दोरी बंद बराबर है, दोरी बंद बराबर है। कोई वृक्ष एक बाल बराबर घटबड़ ऊंचा नीचा आगे पीछे नहीं है। वो कह रहे हैं कि और इन वृक्षों की खूबी है कि ये वृक्ष बाल बराबर भी ना तो एक दूसरे से ऊंचे नीचे हैं ना ही आगे पीछे हैं, सब एक ही कतार में एक ही लंबाई के साथ लगे हुए हैं। मूल पेड़ डार फल फूल पात दोरी बंद बराबर है और आपस में ज्योति से ज्योति जंग करत है। वो कह रहे हैं ये जो वृक्ष हैं इनकी डालियां, इनकी पत्तियां, इनके फल फूल आपस में गुथे हुए हैं, दोरी बंद बराबर जुड़े हुए हैं और आपस में इनकी अलग अलग ज्योतियां भी जंग करती हैं, क्योंकि ये आपस में गलवैया डाले हुए हैं, तो इनकी ज्योति भी आपस में मिलती हुई सी दिखाई देती है। मूल की ज्योति मूल से, पेड़ की पेड़ से, डार की डार से, फल की फल से, फूल की फूल से, पात की पात से नूर ज्योति को जंग हो रहे हो है। वो कह रहे हैं कि आपस में कैसे मिलते हैं, फूल फूल से मिल जाते हैं, फल फल से मिल जाते हैं, डालियां डालियों से मिल जाती है। इस प्रकार से आपस में सबकी रोशनी अलग अलग दिखाई दे रही है। जोकर नगन की मोहलातों में झंझरी झरोखे मेहराबे खंड होते हैं। इन विध से इन पांचों हारों के सहित झंझरी झरोके मेहराबों के ऊपरा ऊपर 5 खंड है। सो ऐसा भासत है जैसे श्री यमुना जी के दोनों तरफ दोनों पालों पर नगों की मोहलाते नगन जड़ित 5 खंड की बनाई हुए हैं। अब क्या वर्णन कर रहे हैं कि ये जो 5 भूम छठी चांदनी के 5 वृक्षों की बड़ों बन की हारे आ रही हैं, इनमें भी शोभा कैसे बनी हुई, जैसे कि महल और मंदिरों में भी मेहराबें होती हैं, झरोके होते हैं, सीढ़ियां होती हैं और उनमें तरह तरह की सामग्री होती है उन वहां पर रहने के लिए। बिल्कुल वैसे ही बड़ों वन के वृक्षों में भी पत्तों की ही मेहराबें बनी है, पत्तों की छत है, पत्तों की ही जमीन है और पत्तों के ही झरोखे और दरो दीवारें बनी हुई हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे वहां पर आप ऐसे लगता है, यमुना जी के दोनों तरफ देखने पर ऐसे लगता है जैसे 5 छठी चांदनी महल और मंदिर चले जा रहे हैं, पर ये महल मंदिर नहीं है, ये बड़ो वन के वृक्षों की मेहराबें हैं, जो कि वृक्ष आपस में महल जैसे गुथे हुए हैं और महल जैसे ही वहां पर जमीन और आसमान है, महल जैसे ही थंब और दीवारें हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखने में तो वैसे तो ये वृक्ष हैं, लेकिन इनकी शोभा भी महल मंदिरों जैसी है, इसलिए आपस में ऐसे लगते हैं कि यमुना जी के दोनों तरफ 5 छठी चांदनी ऊंचे ऊंचे महल खड़े हुए हों। पेज नंबर 49। मध्य में श्री यमुना जी का जल दूध से उज्जवल, मिश्री से मीठा, आसमान लो रोशन बहता चला जाता है। अब वो कह रहे हैं क्योंकि यमुना जी की पाल पर जो नगों से जड़ी है, ये हीरों और नगों के बने हुए 5 छठी चांदनी के बड़ों बन के वृक्ष हैं, जिनकी शोभा महल मंदिरों जैसी और झरोकों और मेहराबें भी उन्हीं की जैसी हैं, इसलिए यमुना जी के दोनों तरफ 5 छठी चांदनी के महल जैसे ये दिखाई देते हैं। और बीच में यमुना जी का जल जो दूध से भी उज्जवल है और मिश्री से भी मीठा है, उसका बहता हुआ चलता जाता है यमुना जी का जल, जिसकी रोशनी आसमान तक उड़ती चली जाती है, आसमान और रोशन बहता चला जाता है यमुना जी का जल।
कि यमुना जी अत्यंत मीठी, सुंदर, सुहावनी और गर्जना करती है। यमुना जी कैसी है? बहुत ही मीठी है, उसका जल बहुत ही मीठा है, बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रही है, बहुत ही सुहावनी लग रही है और बहुत तेज गर्जना करती हुई यमुना जी बहती चली जाती है। अनंत कोट शोभा श्रृंगार छवि रखती हैं। इस यमुना जी की भी अनंत अनंत श्रृंगार किए हुए हैं, अनंत अनंत शोभा और श्रृंगार की छवि इनकी दिखाई देती है। और सातों घाटों के दोनों तरफ दो पुल शोभायमान है, जिन पर 5 खंड की मोहलात है। अब क्योंकि पाट घाट पर आए हैं तो यमुना जी का वर्णन हो रहा है। यमुना जी के, वो कह रहे हैं दोनों तरफ जो 7 घाटे हैं उनके दोनों तरफ 2 पुल भी हैं, खेल का और केल पुल और बट पुल। इन दोनों पुलों की भी भूमि कितनी है? 5 भूम छठी चांदनी है। और तो यमुना जी के चारों तरफ कैसी शोभा हो गई? 5 भूम छठी चांदनी के किलों की। पाल पर 5 भूम छठी चांदनी के बड़ोबन के वृक्ष आए हैं जो एक महल जैसे लग रहे हैं, और दाएं बाएं देखें तो केल का पुल और बटका पुल भी 5 भूम छठी चांदनी का है। तो चारों तरफ की शोभा जो है वो 5 भूम छठी चांदनी की। चारों तरफ ऐसे लगता है यमुना जी बीच में है, और चारों तरफ 5 खंड तक छठी चांदनी तक जो है चारों तरफ महल ही महल बने हो। लेकिन ये महल वृक्षों के हैं क्योंकि बड़ोवन वृक्ष है, और केल पुल और बट पुल की शोभा भी 5 भूम छठी चांदनी तक आई हुई है। सातों घाटों के मध्य में श्री यमुना जी के ऊपर 150 मंदिर की लंबी चौड़ी एक पाट है, जिस पर 12 थंभ है, और ऊपर चारों तरफ चांदनी और चारों तरफ से पाल से सीढ़ियां उतरी हैं। सातों घाटों के मध्य में श्री यमुना जी के ऊपर 150 मंदिर की लंबी चौड़ी एक पाट है। जिस पाट घाट पे उतरे हैं ना उसकी शोभा बता रहे हैं सुंदर सा जी। पाट घाट जो है अमृत बन के सामने है, बिल्कुल मध्य में। दोनों पुलों के जो मध्य बिंदु है, यमुना जी जब बह रही हैं उनका जो मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु? केल पुल और बट पुल के मध्य का जो मध्य बिंदु है, या जो 7 घाट है उसमें जो मध्य का घाट है, जैसे केल, लिंबोई, अनार, अब क्या आ जाएगा? अमृत, ये मध्य का हो गया। तो एक तरफ अमृत बन के एक तरफ केल लिंबोई अनार, और फिर अमृत के जाबू नारंगी बट। तो 3 वन दाहिनी तरफ है, 3 वन बाईनी तरफ है, मध्य का कौन सा हुआ? अमृत वन, जिसके सामने ही पाट घाट है। तो वो कह रहे हैं 150 मंदिर का पाट जो है यमुना जी से उठकर यमुना जी के बराबर, यमुना जी के अंदर से उठकर यमुना जी के बराबर वो पाट आया है। तो क्या कह रहे हैं? सातों घाटों के मध्य में श्री यमुना जी के ऊपर 150 मंदिर की लंबी चौड़ी एक पाट है। एक पाट ऐसे करके पढ़ा। तिस पर 12 थंब है, उसके ऊपर 12 थंब खड़े हुए। ऊपर चारों तरफ चांदनी है, उन 12 थंब के ऊपर चांदनी पड़ गई है, और चारों तरफ से पाल से सीढ़ियां उतरी हैं। अब इस पाट घाट से चारों तरफ सीढ़ियां भी उतरी हुई हैं। सो अत्यंत महाशोभायमान है। नीले पीले लाल श्वेत श्याम कई रंगों के कमल दल फूले हैं। अब यमुना जी में वो कह रहे हैं अनेक तरह के कमल के फूल खिले हुए हैं। किस किस रंग के? नीले, पीले, लाल, सफेद, श्याम कई रंगों के कमल दल फूले हैं, और हंस, मैना, चकोर, कोयली कई विध के चोहो चांद चकोरस कर रहे हैं। यमुना जी में तरह तरह के रंगों के कमल के फूल खिले हुए हैं, और मैना, चकोर, कोयली, चांद, चकोर कई तरह के इन फूलों के ऊपर बैठे हुए अटखेलियां कर रहे हैं। ऐसा तमाशा देख के श्री राज श्री ठकुरानी जी ने सखियों को खेलने की आज्ञा दी। संपूर्ण संग श्री राज के आनंद लीला करने लगी।
अब राजी श्यामा जी सखियों के साथ को आज्ञा दे देते हैं और सखियां भी यमुना जी में झीलना करती हुई अनंत तरह के खेल खेलने लगती हैं। राजी श्यामा जी भी उनके तरह साथ पाट घाट में अनेक तरह के खेल खेलते हैं। आनंद की लीला का विहार होने लग जाता है। राजी सबको आनंद से परिपूर्ण कर देते हैं। सखियां भी, सखियों का रोम रोम जो है राज्य के प्रेम से, इश्क से प्रफुल्लित हो जाता है और परम धाम में ऐसा समा बंध जाता है जैसे कि राजी सबको अपने इश्क और अपने प्रेम से जो है वो नहला रही हूँ। तो इस प्रकार से संपूर्ण सामग्री जो पाट घाट की है वो उसको राजी निहारते हैं, उन खेल तमाशों को देखते हैं और सबको आनंद विभोर कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये भी हेडिंग यहाँ पर खत्म हुई, यमुना बन शुभ। अगली हेडिंग है सुंदर सा जी, वन विलास। राजी महाराज वनों में कैसे विलास करते हैं उसको कल ले लेंगे क्योंकि अभी समय खत्म होने वाला है। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। जी सभी सुंदर सुंदर साथ जी देखिए, राजी युगल दास जी हमारी चितवनी को कितने सुंदर पंख लगा रहे हैं। हर कोई चाहे तो सबके पास इसका पीडीएफ पहुंच गया है ना। मनमोहन रसानंद हाँ सागर पहुंच का गया। पीडीएफ है सब सुंदर साथ के हम्म, पास ना, ग्रुप में डाल दिया था। तो पढ़िए हम्म, और इसके आनंद में विभोर होइए, किस तरह से सुंदर आनंद आ रहा है। मनमोहन रसानंद सागर, तभी इसका नाम सोच समझ कर रखा गया, कितना रसीला नाम रखा गया ना। मनमोहन, हम्म, मन को मोहित करने वाला। रसानंद जी सागर, रसों से भरा हुआ, रस के आनंदों से भरा हुआ ये सागर है। ठीक। तो प्रणाम जी, कल सुंदर साथ इसी समय पर हम सब फिर से